हेलो दोस्तों, वेलकम टू विन एकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो इसी सीरीज में आज भी अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 920 रुपये में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना उसे 620 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है, जैसे हम मानते हैं 100% है, यदि इसे 90% और 110%, ठीक है, SP है, ये SP है, ये CP है, ठीक है। मतलब 10% यदि हानि में बेचा जा रहा है तो 100 से 10 कम होगा और बेचा जाएगा 90% में, ठीक है, 90 रुपये में। ये 90 रुपये है मान के चलिए, ठीक है। और यदि इसी को 10 रुपये प्रॉफिट में, लाभ में बेचा जा रहा है तो 100 से 10 एक्स्ट्रा में बेचेंगे, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य में। तो इसी टाइप से 110 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर हानि हो रहा है 10 रुपये का, यहाँ पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पर इसी टाइप का ही क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट प्राइस है हमेशा हानि और लाभ के बीच में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 920 रुपये में बेचा जा रहा है तो इतना ही लाभ हो रहा है जितना उसे 620 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है। तो देखिए, इसी टाइप का मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ कि यदि क्वेश्चन ऐसे रहता कि 90 रुपये में बेचने पर जितना हानि हो रहा है उतना 110 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 100 रुपये में यदि क्रय मूल्य है तो यहाँ पर 10 हानि हो रहा है, यहाँ पर 10 लाभ हो रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम 620 और ये 920, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में, ठीक है, ठीक बीच में कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 920 में से 620 जाएगा तो 300 आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का अंतर 300 है, तो दोनों के मध्य में ही कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इसमें 150 जोड़ देते हैं या फिर इसमें 150 घटा देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 150, तो कितना आ जाएगा, 0, 7 और 6, 7, ठीक है। 150 जोड़ दिए तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर आ गया कॉस्ट प्राइस। ये हानि वाला है, देखिए इसमें 150 रुपये का हानि हो रहा है, 770 यदि उसका क्रय मूल्य है तो 620 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का हानि हो रहा है और 920 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यही पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 770 होगा। कैसे किए, दोनों का डिफरेंस निकाले, 300 आ गया, ठीक है। तो हमेशा इतना ही लाभ होगा इतना ही हानि होगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को घटा देंगे और बट्टे 2 कर देंगे, ठीक है। तो छोटा वाला जो संख्या रहेगा उसमें या तो जोड़ देंगे, ठीक है, बट्टे 2 करने के बाद जो आएगा, क्योंकि बट्टे 2 करने के बाद यहाँ पर 150 आया, तो या तो इसमें 150 जोड़ दीजिए या तो इसमें 150 घटा देंगे बड़ी संख्या में, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 770 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर देखिए 600 रुपये में बेचने पर और 900 रुपये में दिया गया है बेचने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगा दोनों के मध्य में आएगा, 600 और 900 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर मानते हैं कोई सा भी जो CP आएगा वो, ठीक है, वो क्या होगा। यहाँ पर देखिए 600 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रहा है, मतलब CP से जितना भी यहाँ पर कमी होगा वो कितना है, यहाँ पर जो लाभ आ रहा है, मतलब CP से जो ये एक्स्ट्रा होगा ये 2 गुना है, इससे समझ में आ रहा है। मतलब देखिए 900 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 600 रुपये में बेचने पर जो हानि हमको मिल रहा है उसका, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यदि हमारे पास 100 रुपये में किसी वस्तु को हम खरीद के लाए तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका 100 हो जाएगा, और इसको एक बार 90 में बेचा जा रहा है और एक बार 120 में बेचा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर देखिए कितना हानि हो रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है और इससे डबल में लाभ हो रहा है हमको, मतलब 2 गुना। यहाँ पर जैसे 10 का हानि हो रहा है, यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस से ये जितना होगा उससे 2 गुना हमारा, इससे ये अधिक होगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें से इसको घटाने के बाद जो मिला, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने के बाद जो मिला है वो इसका 2 गुना है। तो ये भी जो भी हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस में से इसको घटाएंगे तो जो भी आएगा
वो इसमें से इसको घटाने के बाद इसका डबल होगा, वो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसको अनुपात से सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दोगुना बोला गया है कि 9 रुपए में बेचने से जो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब ये एसपी है, ये भी एसपी है, ठीक है। हानि होता है क्या हानि अगर होता है तो क्या होता है, सीपी में से एसपी घटाते हैं, और लाभ होता है तो एसपी में से सीपी घटाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। 600 रुपये में बेचने से जो हानि हो रहा है, मतलब सीपी में से जो यहाँ पर एसपी करेंगे और जो आएगा वो क्या है, इसका डबल है। 900 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो सीपी में से 600 को घटाने पर जो आएगा इसका दोगुना है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि एक अनुपात आएगा तो ये 2 अनुपात के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब देखिए ये हो गया 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, ठीक है। 900 रुपये में जो यदि बेचेंगे वस्तु को तो जो हमको मिलेगा लाभ, ठीक है। 900 में से इसको घटाने पर यहाँ पर संख्या आएगा, उसको ज्ञात करना है हमको। तो ये डबल है किसका, 600 रुपये में बेचने पर जो हानि हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉस्ट प्राइस में 600 को घटाने पर जो भी आएगा इसका ये डबल होगा, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं माना हूँ यदि ये 1 है तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं हम, ये अनुपात के रूप में मैं, ठीक है, सरल होगा इसीलिए 1 माना, तो ये डबल हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 900 में से 600, 300 का अंतर है, ठीक है। 300 का वास्तविक अंतर 300 का है, और हमारे पास जो संख्या अनुपात में माने हैं यहाँ 1, ठीक है। मतलब सीपी में से एसपी यहाँ पर 1 का अंतर, और इस एसपी में से सीपी का अनुपात का जो अंतर है वो 2 है। तो यहाँ पर टोटल अंतर हमारा 3 है, ठीक है, 3 का अंतर है। तो ये 3 का अंतर किसके बराबर है, 300 के बराबर। ये अनुपात में है, ये वास्तविक संख्या का अंतर है, ठीक है। 900 में से 600 को घटाएं तो 300 आ गया, और यहाँ पर अनुपात दोनों को जोड़ा गया है तो 2 1 3। कैसे आया ये, इसमें से इसको घटाने के बाद 1 अनुपात, और इसमें से इसको घटाने के बाद दोगुना होगा, वो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, इसीलिए 1 और 2 रखा गया है। तो यहाँ पर 300 के बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 के बराबर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 अनुपात बराबर 100 आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 1 अनुपात माने हैं और यहाँ 2 अनुपात माने हैं, टोटल 3 अनुपात है 300 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100, और यहाँ 2 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 200 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 जोड़ा जाएगा इसमें, या फिर इसमें से 200 घटाया जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो, ठीक है, क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। या तो 600 में से 100 जोड़ दो तो 700 आ जाएगा, या तो 900 में से 200 घटा देने के बाद 700 सेम आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। देखिए इसमें से 100 लाभ प्राप्त हो रहा है, हानि हो रहा है, सॉरी, ठीक है। क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस को घटाने के बाद 100 हानि हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से 900 में से 700 को घटाने से 200 लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका दुगुना हो गया, क्वेश्चन में जैसे बोला गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया। अनुपात के रूप में माने हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 900 रुपये में बेचने से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इसमें से इसको घटाने के बाद वो दुगुना आएगा, ठीक है। 600 में बेचने से जो हानि होगा, तो ये यदि ये 1 आएगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर 3 का है, ठीक है, मतलब ये 1 और 2 3 का अनुपात का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितना है, 300। तो 3 अनुपात 300 के बराबर हो गया, 1 अनुपात 100 के बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात 100, तो यहाँ पर 1 माने हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 अनुपात 100 और 2 अनुपात 200 के बराबर, ठीक है। तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, या तो एसपी में 100 जोड़ दीजिए, या तो, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो लाभ वाला है इसमें 200 घटा देंगे तो 700 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, इससे तिगुना लाभ 86 रुपये में बेचने पर प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब 70 रुपये में बेचने पर जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है इसका तिगुना प्राप्त हो रहा है हमको 86 रुपये में बेचने पर। यहाँ पर देखिए लाभ और लाभ दिया गया है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाभ और हानि दिया गया था, मतलब लाभ दिया गया है दोनों, तो क्रय मूल्य लाभ के पहले होगा, मतलब लाभ से छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं, लाभ 105 या फिर 110, यदि 5% या 10% किसी भी हम मूल्य में बेचें तो हमेशा जो क्रय मूल्य है वो छोटा आएगा। मतलब लाभ यदि हम लेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा, ठीक है। तो यहीं पर जो विक्रय मूल्य है, चूंकि दोनों में यहाँ पर लाभ दिया गया है इसलिए दोनों वैल्यू जो है क्रय मूल्य से कम होगा, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य से कम होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया,
₹70 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लाभ है मतलब इसमें से इसको घटाने के बाद, एसपी में से सीपी को घटाने के बाद जो भी प्राप्त होगा वो क्या है, इससे तिगुना लाभ ₹86 में बेचने पर प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर यदि 1 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर, ठीक है, यहाँ से इसको घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर ये 1 है मानते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पूरा इसका 3 गुना है। यदि 1 है तो ये जो 86 में बेचने पर जो हमको लाभ प्राप्त होगा, ये 70 में बेचने पर जो प्राप्त हो रहा है इसका 3 गुना होगा। तो यदि ये 1 है और ये पूरा 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से इसमें का जो डिफरेंस है, अनुपात यहाँ पर लिया गया है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, यहाँ से इसको डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 अनुपात, और यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 अनुपात। तो यहाँ पर देखिए घटाने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से 14 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस कितना दिया गया, 14 दिया गया है, ठीक है। सॉरी ये 16 हो जाएगा। 86 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। तो 1 अनुपात, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। 2 अनुपात यदि 16 के बराबर है तो 1 अनुपात 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है इसमें से देखिए यहाँ पर ये 16 बढ़ा के 86 हुआ, तो यहाँ से भी जो बढ़ के आएगा 1 अनुपात किसके बराबर, 8 होगा। तो यहाँ से भी ये 8 बढ़ के आया होगा 70, तो इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 62 आ जाएगा, ठीक है, ये 62 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पूछा गया है, तो यही है हमारा आंसर 62। कैसे आ गया देखते हैं एक बार और। देखिए ₹70 में बेचने पर जो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ₹70 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ये एसपी है, ये बेचने वाला मूल्य है, ठीक है, और ये सीपी हमको ज्ञात करना है। यह क्या है, इससे तिगुना लाभ वस्तु को ₹86 में बेचने पर प्राप्त हो रहा है। मतलब 70 में जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो 86 में बेचेंगे यदि उसी वस्तु को, तो 70 में बेचने की तुलना में इससे तिगुना प्राप्त हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर 1 अनुपात का बराबर है, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस यदि 1 के बराबर है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये पूरा 3 के बराबर है अनुपात, ठीक है, डिफरेंस, और यहाँ से ये 1 के बराबर है तो ये जो डिफरेंस है ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 16 है, जो 2 अनुपात के बराबर है, हम 2 माने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में तिगुना लाभ दिया गया था इसीलिए, तो 2 अनुपात 16 के बराबर, तो 1 अनुपात 8 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 अनुपात 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 16, ठीक है, इस सेलिंग प्राइस से दोनों का डिफरेंस 16 के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात 8 के बराबर। तो इसमें से 8 घटा दिए तो 62 हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 के बराबर है और ये 16 के बराबर, मतलब यहाँ पर 8 है और ये 8 और 16 24, तो इसके तिगुने के बराबर लाभ हमको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। 62 से 86 जा रहे हैं तो 24 जो पहले, ठीक है, 8 था उसका 3 गुना है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, यदि उसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर जो भी हानि होता है उससे 25% ज़्यादा है। मतलब 1800 रुपये में जो बेच के जो भी हमको हानि आ रहा है वो 25%, उससे 25% ज़्यादा है 2700 रुपये में बेचने से जो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। 25% का अर्थ क्या है, 25/100 1/4, मतलब 4 है संख्या और इसका 25% 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% ज़्यादा है कौन सा, 2700 रुपये में बेचने पर प्राप्त जो लाभ है, ठीक है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर हानि बोला गया है, देखिए 1800 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस बीच में आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है हानि में और सेलिंग प्राइस में, मतलब लाभ में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हमको हानि मिल रहा है, ठीक है, ये कितना है, इससे 25% ज़्यादा है ये वाला लाभ। 2700 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 है और इसका 25% ज़्यादा बोला गया है, तो 4 में से 1 ज़्यादा, मतलब 4 में से 5, 4 है तो 5, मतलब ये यदि 4 का हानि हो रहा है तो लाभ 5 का हो जाएगा, इससे 25% ज़्यादा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, सेम 900 है, और यहाँ पर दोनों का जोड़ने का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 9 के बराबर। तो यहाँ 9 अनुपात किसके बराबर है, 900 की। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 100 की। तो 4 अनुपात 400 के
और 5:500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1800 से 400 जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या 2700 में 500 घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा, 2700 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 1800 रुपये में बेचने से जो हानि प्राप्त है इससे 25% ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ से जो भी है रुपया उससे 25% ज़्यादा है। तो 25% का अर्थ 1/4 होता है। 4 है तो 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 का हानि हो रहा है तो यहाँ पर उससे 25% ज़्यादा। ठीक है, मतलब 4 का 25% 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 जोड़े तो 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो दोनों का यहाँ पर अनुपात 9 के बराबर है, और यहाँ पर घटाने के बाद हमको 900 मिला। ठीक है, यहाँ पर अंतर संख्या में 900 के बराबर है, तो 9:900 के बराबर है, तो 1:100 के बराबर, 4:400 के बराबर, 5:500 के बराबर। ठीक है, तो 1800 में 400 जोड़ देंगे तो 2200 आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, या फिर 2700 में 2200 कैसे आएगा 500 घटाने के बाद। तो हमारा आंसर 2200, यहाँ पर 2200 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर आ गया हमारे पास 2200। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स।